फुल साइज़ के टोपा बनाने के लिए मैंने 100 फंदे लिए हैं और 100 फंदे लेने के बाद मैंने 5 सीधे और 5 उल्टा, 5 सीधा, 5 उल्टा का ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। और चूँकि ये उल्टे सीधे का डिज़ाइन है इसलिए ये थोड़ा सा चुन्नट में आ जाता है और इसकी जो घेराई आई है वो इस तरह से आई है, लेकिन चुन्नट की वजह से ये सिकुड़ रहा है और ये पूरा यहाँ से 10 इंच, ये पूरा 10 इंच है। बड़ों के साइज़ में है, फुल साइज़ में, तो ये देखें ये पूरा 10 इंच है, पूरा 10 इंच आ रहा है। खींचने का डिज़ाइन है और स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, तो ये थोड़े से बड़े, जितना बड़ा सर हो उसमें भी आ जाता है, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो ये देखें मैंने इसमें 100 फंदे डालने के बाद 8 इंच तक बना लिया है। ये देखिए 8 इंच बनाने के बाद अब मैं इसमें घटाना स्टार्ट करूँगी। तो घटाने के लिए मैं पहले क्या करूँगी कि सीधी तरफ से मैं 4 फंदे सादे बुनूँगी और उसके बाद फिर मैं 2 फंदों का एक करूँगी। 4 फंदे फिर बुनने के बाद फिर 2 का एक करूँगी। तो इस तरह मैं पूरी सिलाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह से एक फंदा, दो, 3 और ये 4 फंदे हो गए। तो अब मैं सीधी तरह से इस तरह से 2 फंदों को एक करूँगी और ये इस तरह से हो गया, ये 2 का एक हो गया। फिर इस तरह मैं 4 फंदे बुन लूँगी। जब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। तो आइए मैं पूरी सिलाई करके आती हूँ, फिर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। ये वाला मेरा पूरी सिलाई करके फिर मैं आपके पास आती हूँ। पहली सीधी सिलाई में मैंने 4 फंदे सीधे बुने थे और उसके बाद मैंने 2 का एक किया था। 4 फंदे सीधे बुन के 2 का एक किया था। फिर मैंने पूरी सिलाई, उल्टी तरफ की सिलाई पूरी उल्टी करी है। अब हम आ गए हैं दूसरी सीधी सिलाई की तरफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 सीधे फंदे बुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 सीधे फंदे बुनने के बाद पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना, फिर उसके बाद तीसरा फंदा भी है, जब हम सीधा बुन लेंगे तो फिर हम ये 2 का एक करेंगे। दूसरी सीधी सिलाई में हम 3 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। तो इसी तरह हम पूरी सिलाई कर लेंगे और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हम तीसरी सीधी सिलाई की तरफ आएंगे। तो ये हम आ गए तीसरी सीधी सिलाई की तरफ और इसमें हम 2 फंदे सादे बुनेंगे, फिर 2 फंदे सादे बुनने के बाद 2 का एक करेंगे। तो ये मैंने स्लिप किया, ये बुना, 2 फंदे सादे हो गए। अब इसमें हम 2 के बाद फिर 2 का एक करना है, फिर 2 फंदे सादे बुनने हैं। ये हमारी तीसरी सीधी सिलाई है। 2 फंदे सादे बुनने के बाद 2 का एक करना है और इस तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई को मैंने बुन के फिर उल्टा कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं चौथी सीधी सिलाई की तरफ। अब चौथी सीधी सिलाई में हम हर एक फंदे के बाद 2 का एक करेंगे। यानी कि हमने एक फंदा लिया और ये 2 का एक किया। एक फंदा बुना सादा और फिर 2 का एक किया। एक फंदा सादा लिया, इसके बाद 2 का एक किया। इस तरह हम पूरी सिलाई कर लेंगे और हम उल्टी सिलाई को फिर उल्टा ही बुनेंगे। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपके सामने आती हूँ। सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली थी और मैंने उल्टे साइड को भी पूरा फिर उसे उल्टा बुन लिया है। उल्टे साइड पे हमें कोई घटाना नहीं होता, हमें सिर्फ सिंपल उल्टा बुनना होता है। अब हम आ गए फिर 5वीं सीधी सिलाई की तरफ और इसमें अब हम क्या करेंगे कि हर फंदे में 2 का एक करते चले जाएंगे। हर 2 फंदे को एक करेंगे, हर 2 फंदे को एक करेंगे। इस तरह हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें 2 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदों का एक किया,
फिर 2 फंदों का एक किया। इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फंदे हमारे कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें 2 का 1 किया। इस तरह से ये पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी खूबसूरत गोलाई के साथ ये टोपा तैयार हो रहा है। हर 2 फंदे को एक करके मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है, सीधी सिलाई। और ये जो 100 फंदे थे, अभी देखिए कितने कम फंदे रह गए हैं। अब मैं इसको आखिर में उल्टी सिलाई बनूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी। तो उल्टी सिलाई इस तरह से पूरी उल्टी ले ली जाएगी। आपको पता है उल्टी सिलाई अपनी तरफ, धागा भी अपनी तरफ होता है और सिलाई का मुंह भी अपनी तरफ होता है, तो उल्टी सिलाई होती है। वो सिंपल सीधे उल्टे के डिज़ाइन से टोपा तैयार किया गया है। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये धागा काट लेंगे जो हमने सुई में से, अब हमें सुई से सिलाई करनी है, तो हमने ये धागा काट लिया है और इतना धागा काटा है कि हम इसकी सिलाई करेंगे। सुई में धागा डालने के बाद ये फंदे सारे हम सुई में लेंगे और उसके बाद हम इसको भी उसी धागे से सिलाई करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि देखें, जैसे मैंने ये पकड़ा और ये एक एक करके 1 बाय 1 करके मैंने सारे धागों को, सारे फंदों को सुई में ले लेना है। ये देखिए, सारे फंदे इसमें सुई सिलाई में से हम सुई में ले रहे हैं। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब इन तमाम फंदों को मैंने धागे में ले लिया है और इस तरह से मैं इस सिलाई को अलग कर दूँगी। ये सारे फंदे धागे में आ गए हैं और अब क्या करना है कि हमने इसको खींच के टाइट कर लेना है। इस तरह से ये हमारा खींच के टाइट हो गया और अब हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखने में इतना खूबसूरत ये पतला सा लग रहा है, लेकिन ये देखें स्ट्रेचेबल है और ये बहुत कंप्लीट हो जाता है, सिलाई हो जाती है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये यहाँ से इसको किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा मजबूत भी किया ताकि ये खुले नहीं। ये हमारा मजबूत हो गया। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। एक एक फंदे में लेते हुए हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, कितनी खूबसूरत गोलाई के साथ बेहतरीन टोपा तैयार हो चुका है। ये देखिए, आपको ये तरीक़ा पसंद आए, मेरी बनाए हुए तरीक़े से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बनाइएगा घर में, क्योंकि ये जो बना हुआ घर के बने हुए टोपे होते हैं या स्वेटर्स होते हैं घर, ये हैंडमेड जो होते हैं ये बहुत ही गर्म होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लुक भी है और जो भी पहनेगा बहुत मोहब्बत से पहनेगा, क्योंकि ज़ाहिर है घर की ख़वातीन के हाथ का बना हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।